नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर वीकली करंट अफेयर। दोस्तों 3 से 9 मार्च तक के जितने भी हम लोग करंट अफेयर देखे थे उसको हम लोग आज रिवाइज कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है, ड्रीम्स आर नॉट दैट वी सी वाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स आर दोज दैट डोंट लेट यू स्लीप। यानी सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे चरण का आयोजन कहां किया जाएगा। यानी वेयर विल द सेकेंड फेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 बी हेल्ड। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी गुलमर्ग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि गुलमर्ग में जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है। पहले का आयोजन जो है इसका लद्दाख में किया गया था, जबकि दूसरे का गुलमर्ग में किया जा रहा है। दोस्तों यह आयोजन पहले फरवरी में होने वाला था, लेकिन पर्याप्त बर्फ नहीं होने के कारण स्थगित कर दिया गया था और अब अनुकूल मौसम की स्थिति के साथ होने जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य ने चिरांग रिपु हाथी अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। यानी विच स्टेट हैज नोटिफाइड चिरांग रिपु एलिफेंट रिजर्व एज अ नेशनल पार्क। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि गुजरात, असम। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत भूटान सीमा के पास कोकोझार और चिरांग जिले में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है, ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में डिजिटल राइट्स ग्रुप एक्सेस नाउ द्वारा कौन शीर्ष पर रहा है। यानी हु हैज टॉप द ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 बाय डिजिटल राइट ग्रुप्स एक्सेस नाउ। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि म्यांमार है जो कि ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट डिजिटल एक्सेस में आपको शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुई घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया जा रहा है। यानी नासा विल लॉन्च व्हाट मिशन टू स्टडी इवेंट्स दैट हैपेंड जस्ट आफ्टर द बिग बैंग। ऑप्शन ए पुंछ मिशन, ऑप्शन बी ब्लू घोस्ट मिशन, ऑप्शन सी स्फेरिक्स मिशन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि जो है आपको नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुई घटनाओं को अध्ययन करने के लिए स्फेरिक्स मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेरिक्स मिशन पूरे आकाश का मानचित्रण करके ब्रह्मांड की प्रारंभिक घटनाओं और रहस्यों को उजागर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है। इन विच कंट्री हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन डी इंडिया और ऑप्शन डी डोमिनिका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि इंडिया जो है दुनिया में जैव ईंधन का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। दोस्तों भारत का जैव ईंधन के तीसरे सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में उभरना उसके महत्वाकांक्षी इथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों से प्रेरित है, जिससे उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अरब देशों ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए कितने अरब डॉलर की योजना को मंजूरी दी है। यानी रिसेंटली अरब country approved how many billions dollar reconstruct plan for the Gaza। ऑप्शन ए 62, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 8 नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 53 मिलियंस अरब डॉलर योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों 53 अरब डॉलर की योजना गाजा को उसकी आबादी को विस्थापित किए बिना पुनर्निर्मित करने का लक्ष्य रखती है, जो ट्रम्प के प्रस्ताव से तीव्र विपरीत है, जिसमें इस क्षेत्र को एक लग्जरी गंतव्य में बदलने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। इन विच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम वनडे क्रिकेट। ऑप्शन ए पैट कमिंग्स, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी ट्रेविस हेड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दे दोस्तों कि स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों नवीन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है। यानी विच इज द फर्स्ट अर्बन बॉडी टू फोकस ऑन क्लाइमेट बजट रिसेंटली। ऑप्शन ए
लखनऊ, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि अहमदाबाद ने जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय बन गया है। दोस्तों, अहमदाबाद का जलवायु पर ध्यान केंद्रित करने वाला बजट भारत के अन्य शहरी निकायों के लिए एक मिसाल कायम करता है, जो शहरी योजनाओं में जलवायु लचीलापन को शामिल करने के महत्व को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉस्पिटैलिटी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, यानी हु रिसेंटली रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हॉस्पिटैलिटी। ऑप्शन ए मनोज मेहता, ऑप्शन डी सुब्रन बोस, ऑप्शन डी मयंक शर्मा और ऑप्शन सी मयंक शर्मा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर सुब्रनो बोस को जो है हॉस्पिटैलिटी के लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण में उनके अग्रणी कार्य के लिए मिला है, जो उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ICRIR साइट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपभोक्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ICRIR साइट 2025 रिपोर्ट, इंडिया हैज गॉट व्हाट रैंक इन डिजिटल यूजर स्पेंडिंग। ऑप्शन ए 25th, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27 और ऑप्शन डी 28। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 28 पोजीशंस मिला है। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत का प्रति व्यक्ति डिजिटल खर्च कम होना डिजिटल पहुंच और आर्थिक भागीदारी के बीच में खाई को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया, जो किस देश में आयोजित किया गया था, यानी रिसेंटली द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज हेल्ड इन विच कंट्री। ऑप्शन ए गुआम, ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी मोजाम्बिक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि गुआम में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने हाल ही में सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया, जो गुआम में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास बहुपकारी पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित था और इसमें विभिन्न देश की नौसेनाओं ने भाग लिया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिजर पुरस्कार 2025, जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसे प्रदान किया गया है, यानी हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रिजर 2025 known as the Nobel of Architecture। ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन बी ली कियांग, ऑप्शन सी ली जुकियांग और ऑप्शन डी केपी सिंह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ली क्वियांग को जो है प्रिजर पुरस्कार जिक्वांग यानी ली जुकियान को उनकी मानवतावादी वास्तुकला शैली के लिए प्रिजर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसमें पारंपरिक तत्वों को आधुनिक डिजाइन के साथ मिलकर सामाजिक समानता पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया, यानी हु हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया और ऑप्शन डी भूपेंद्र सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों कि भूपेंद्र यादव ने आपको विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु समाधानों और सतत विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए भागीदारी को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहां शुरू हुई, इन वेयर हैज द मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट रिवर कमीशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश स्टार्टेड रिसेंटली। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी अमरावती। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि कोलकाता में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस और कांगो के साथ किस अन्य देशों को फीफा विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया गया, इन रिसेंटली विच अदर कंट्री along with the Russia and Congo has been excluded by FIFA from the FIFA World Cup 2026। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया और ऑप्शन डी आपका पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि पाकिस्तान को रूस और कांगो के साथ फीफा 2026 विश्व कप से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया, इसे किस देश ने आयोजित किया, यानी इंडिया
Indian Navy conduct Sea Dragon 2025 exercise who organized in option A फ्रांस, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूए और ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि यूएसए ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। यानी सी ड्रैगन 2025 अभ्यास का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा किया गया था। इस बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना सहित अन्य देश की भागीदारी होती है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध कौशल और सहयोगी बलों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन में उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने? यानी हु बिकम द सेकेंड इंडियन ओरिजिन पर्सन टू फ्लाई इन बिलियनियर्स जेफ बेजोस स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन? ऑप्शन ए गोपी तोटकरे, ऑप्शन बी तुषार मेहता, ऑप्शन सी शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन डी रेयान बरनावरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि गोपी तुटकरे को जो है दूसरे भारतीय बने हैं जो कि स्पेस मिशन के लिए नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस के सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? ऑप्शन ए डॉक्टर मयंक शर्मा, ऑप्शन बी अजय सेठ, ऑप्शन सी अजय भाडू, ऑप्शन डी एल सत्य श्रीनिवासन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि ए अजय भाडू को जो है सरकारी ई मार्केट प्लेस के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक संपत्ति केंद्र कौन बना है? यानी हु हैज रिसेंटली इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ सेंटर? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि अमेरिका जो है आपका अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक संपत्ति केंद्र के रूप में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय आरबीआई? ऑप्शन ए अजय भाडू, ऑप्शन बी अजय रत्नाकर जोशी, ऑप्शन सी अनुराग शुक्ला और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि अजय रत्नाकर जोशी को आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने केरल को हराकर जीता है? यानी विच टीम हैज बीन रणजी ट्रॉफी 2024-5 टाइटल बाय डिफीटिंग केरला? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी विदर्भ और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि विदर्भ जो है आपको रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरला को डिफीट करके जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स? ऑप्शन ए डॉक्टर मयंक शर्मा, ऑप्शन बी अजय सेठ, ऑप्शन सी के संजय माथुर और ऑप्शन डी एस एस दुबे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि डॉक्टर मयंक शर्मा को जो है हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 4 2025 को किन दो रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को पीएसयू को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? यानी व्हिच टू रेलवेज पीएसयूज वर ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस ऑन मार्च 4 2025? ऑप्शन ए रेल विकास निगम लिमिटेड एंड आईआरएफसी, ऑप्शन बी आईआरसीटीसी एंड रेलटेल, ऑप्शन सी आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी और ऑप्शन डी रेलटेल एंड आरबीएनएल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी को जो है इन दो रेलवे सार्वजनिक कंपनियों को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? यानी फ्रॉम व्हेन to when was joined Jan Aushadhi Week 2025 organized? Option A 3 to 9 March, option B 2 to 8 March, option C 1 to 7 March और option D 28 फरवरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 1 से 1 to 7 मार्च को जो है जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया गया? वेयर वाज द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 हेल्ड? ऑप्शन ए इंडिया,
ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंगल वीमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम यानी एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? यानी रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सिंगल वीमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम यानी एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ की लागत वाली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया? यानी रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ which state has inaugurated a green hydrogen plant worth rupees 1000 crore? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ की लागत वाली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऋषिकोंड बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से किस स्थान से वापस ले लिया गया? यानी रिसेंटली ब्लू फ्लैग स्टेटस हैज बीन टेम्पोरली विथड्रॉन फ्रॉम ऋषिकोंडा बीच ऑफ विच प्लेस? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी कासरगोड, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि विशाखापट्टनम के जो ऋषिकोंड बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेमेंट सिक्योरिटी समिट 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? यानी वेयर विल द पेमेंट सिक्योरिटी समिट 2025 बी हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि मुंबई पेमेंट सिक्योरिटी समिट 2025 का आयोजन 4 मार्च 2025 को मुंबई के सेफिटेल बेक्सिस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिश्चियन स्टाकर नए गठबंधन के साथ किस देश के चांसलर बने हैं? रिसेंटली क्रिश्चियन स्टॉकर्स हैज बिकम द चांसलर ऑफ विच कंट्री विथ अ न्यू कोलिशंस? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि जो है क्रिश्चियन स्टाकर नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमिक्स इन जनरेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए कितनी वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखनी होगी? यानी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज बिकम अ हाई इनकम इकोनॉमिक्स इन जनरेशन व्हाट एनुअल ग्रोथ रेट विल इंडिया हैव टू मेंटेन टू बिकम अ हाई इकोनॉमिक्स बाय 2047? ऑप्शन ए 6.54%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन डी 7.8% और ऑप्शन डी 8.2%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 7.8% जो है भारत को 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए लगातार विकास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के लिए $2 अरब की मिसाइल डील की घोषणा की? यानी विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस 2 बिलियन मिसाइल्स डील फॉर यूक्रेन? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के साथ $2 अरब की मिसाइल डील की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की कौन सी पहल शुरू की गई है? हाल ही में देश में महिलाओं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? यानी विच इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली टू प्रमोट वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप्स इन कंट्री? ऑप्शन ए वीरगाथा, ऑप्शन बी सामर्थ, ऑप्शन सी स्वावलंबनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि स्वावलंबनी जो है आपको महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पहले डॉल्फिन गणना के अनुसार किस राज्य में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है? यानी अकॉर्डिंग टू द recent first dolphin sense which is the state which with the highest number of dolphin? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी
उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश जो है में सबसे ज्यादा संख्या में डॉल्फिन पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है जिसने हाल ही में सौर फ्लेयर कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की। यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सोलर स्पेस मिशन which has recently captured the first image of a solar flares kernel। ऑप्शन ए आदित्य, ऑप्शन बी गगनयान, ऑप्शन सी चेंग E6 और ऑप्शन डी प्री फायर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि आदित्य L1 जो है इसने पहला भारत के पहले सौर अंतरिक्ष है जिसने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दुबई में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा का दौरा किस राज्य में किया है। यानी इन विच स्टेट द प्रेसिडेंट SMT द्रौपदी मुर्मू विजिट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा इन दुबई। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। यानी which is the busiest airports in the world। ऑप्शन ए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी अटलांटिका हास्टिलफाइड जैक्सन एयरपोर्ट, ऑप्शन सी कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ऑप्शन डी आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 12वां क्षेत्र 3R और परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच कहां उद्घाटित किया गया। यानी रिसेंटली 12th रीजनल 3R एंड कैलकुलर इकोनॉमिक्स फोरम वाज इनॉग्रेटेड वेयर। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी सऊदी अरबिया और ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही आंसर दोस्तों इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा। वेयर विल द पेमेंट सिक्योरिटी समिट 2025 बी हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि मुंबई में आपका भुगतान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीता। यानी विच फिल्म ऑन द बेस्ट पिक्चर्स अवॉर्डेड एट द 97 ऑस्कर अवार्ड 2025। ऑप्शन ए एनोरा, ऑप्शन बी साइलेंट इको, ऑप्शन सी मिडनाइट सन, ऑप्शन डी द लास्ट हॉरिजन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि अनोरा जो है 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लोन ग्रेनेस किस समुद्र में उत्पन्न हुआ था। यानी साइक्लोन ग्रेनेस ओरिजिनेटेड इन विच सी। ऑप्शन ए इंडियन ओशन, ऑप्शन बी पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन सी अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन डी आर्कटिक ओशियन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि इंडियन ओशियन में साइक्लोन ग्रेनेस जो है उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 संयुक्त विशेष बल द्वारा कहां आयोजित किए गए। यानी एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्ट बाय ज्वाइंट स्पेशल फोर्स वाज हेल्ड एट। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी श्रीनगर और ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि जोधपुर में इसका आयोजन किया गया एक्सरसाइज डेजर्ट हंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है। यानी हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट फ्रॉम जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन। ऑप्शन ए तनुष्का, ऑप्शन बी शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी प्रतिमा सिंह और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि तनुष्का सिंह जो है आपका जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन की पहला महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में बनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म रिसेंटली अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टूडेंट इन बांग्लादेश। ऑप्शन ए अवामी नागरिक पार्टी, ऑप्शन बी जातीय नागरिक पार्टी, ऑप्शन सी अवामी नागरिक पार्टी, सॉरी ये रिपीट हो गया, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि जातीय नागरिक पार्टी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है। यानी अकॉर्डिंग टू द नासा स्टडी विच एलिमेंट इज द रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ मार्स। ऑप्शन ए
फेरी हाइड्राइड, ऑप्शन बी आयरन पायराइड, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि फेरी हाइड्राइड जो है नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह पर लाल कलर होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने का आदेश जारी किया है? रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज साइंड द ऑर्डर डिक्लेयरिंग इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने का आदेश जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 30 साल बाद गिद्ध कहां देखे गए? यानी वेयर हैव द वल्चर्स हैव बीन सीन रिसेंटली आफ्टर 30 इयर्स? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि साउथ अफ्रीका में 30 साल बाद जो है गिद्ध देखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैंसर से प्रभावित देशों में से किस देश में कैंसर मृत्यु का दर अनुपात सबसे अधिक रहा है? यानी विच कंट्री हैज हैड द हाईएस्ट कैंसर डेथ रेट अमंग द कंट्रीज अफेक्टेड बाय कैंसर रिसेंटली? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीडी की 237वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन सॉरी यानी हु रिसेंटली द चेयर द 237 मीटिंग्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ ट्रस्ट यानी सीबीटी द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी डॉक्टर मनसुख मंडाविया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसको चेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व चैंपियंस शतरंज ग्रैंड मास्टर्स बोरिस स्पासकी का निधन हुआ। वह किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर्स थे? यानी वर्ल्ड चैंपियंस चेस ग्रैंड मास्टर्स बोरिस स्पासकी पास्ड अवे। ही वाज द चेस मास्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रसिया और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि वो रसिया के चेस ग्रैंड मास्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरी उड़ीसा में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? यानी हु हैज इनॉग्रेटेड द 9th नेशनल हेल्थ समिट रिसेंटली इन पुरी उड़ीसा? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी जेपी नड्डा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि जेपी नड्डा ने पुरी उड़ीसा में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थापित करेगा? रिसेंटली इन विच स्टेट आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश इट द फर्स्ट ऑक्सिलरी प्रोडक्शन सेंटर? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी नन ऑफ दी। इसका सही आंसर है दोस्तों कि त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट फेटल ज्वालामुखी ने बड़ी मात्रा में मीथेन गैस कहां उत्सर्जित की है? यानी रिसेंटली वेयर द माउंट फेटल वोल्केनो हैज इमिटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन्स? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इथोपिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इन विच बैंक हैज रिसेंटली टॉप द S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025? ऑप्शन ए BOE यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023-24 में किस राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़कर 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गई है? रिसेंटली द इकोनॉमिक्स ऑफ विच स्टेट हैज इंक्रीज द 8.54 लाख करोड़ इन 2023-24? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई जारी की गई है? यानी हुज ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई हैज बीन रिलीज रिसेंटली? ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी मनोहर पारिकर, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई जारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
भारत के किस वन्य जीव बचाव केंद्र को प्राणी मित्र राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which wildlife rescue center of the India has recently awarded the प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार? ऑप्शन ए नोकरेक, ऑप्शन बी खांग चेंजोंग, ऑप्शन बी कोल्ड डेजर्ट और ऑप्शन डी वानतारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि वानतारा को जो है वन जीव बचाव केंद्र को प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल फरवरी 2025 में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? यानी आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल्स वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्रीज ऑफ फरवरी 2025? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि मिनिस्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल फरवरी 2025 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इकोनॉमिक्स रैंकिंग 2025? ऑप्शन ए 27th, ऑप्शन बी 18th, ऑप्शन बी सी 5th और ऑप्शन डी 11th। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 5th पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना प्रमुख के प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को कहां श्रद्धांजलि दी? रिसेंटली where did the army chief pay tribute to the Indian soldiers of the first world war? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि फ्रांस में सेना प्रमुख ने विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के लिए कार्यकारी आदेश किसने जारी किया है? यानी हु रिसेंटली गिव द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी कनाडा और ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी रसिया। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि यूएसए ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के लिए कार्यकारी आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जो विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापता है में भारत का रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए 12th, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14th और ऑप्शन डी 5th। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 14th पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी हु हैज टॉप द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 25। तो ऑप्शन ए बुर्किना फासो, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि बुर्किना फासो जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो आतंकवाद सूचकांक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया है उसमें टॉप पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारबाडोस द्वारा ऑनरेरी ऑर्डर्स ऑफ द फ्रीडम्स ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया? यानी हु हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनरेरी ऑर्डर्स ऑफ फ्रीडम्स ऑफ बारबाडोस? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि आपको नरेंद्र मोदी जी को है बारबाडोस द्वारा ऑनरेरी ऑर्डर्स ऑफ द फ्रीडम्स ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2025 में किस देश ने अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है? यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली इंक्रीज इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स बाय 7.2% इन द ईयर्स 2025? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि आपको चाइना ने अपने सैन्य खर्च में बजट में सैन्य खर्च पर 7.2% की वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, यह किस राज्य में स्थित है? इन रिसेंटली द सेंटर हैज अप्रूव्ड द गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट इज इट? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया? यानी इन विच स्टेट डिड द पीएम मोदी
रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द विंटर टूरिज्म प्रोग्राम? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि उत्तराखंड में आपको शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने उधारकर्ता से निर्माता भारत की वित्तीय वृद्धि की कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? यानी विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वुमेन्स रोल्स इन इंडिया फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी? ऑप्शन ए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, नीति आयोग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि नीति आयोग ने आपको उधारकर्ता से निर्माता भारत की वित्तीय वृद्धि कहानी में महिलाओं की भूमिका नामक शीर्षक रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने जल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किया? यानी रिसेंटली इंडिया विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट टू इनहांस करप्शंस इन द फील्ड ऑफ वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी डेनमार्क और ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि नेपाल के साथ भारत ने जल स्वास्थ्य सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज के लिए आवेदन शुल्क माफ कर दिया? इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली वाइप्ड द एप्लीकेशन फी फॉर essential documents like the caste, income and nationality certificate? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ कर दिया है। दोस्तों रहने देते हैं यहीं तक। हम लोग 3 से 9 मार्च तक के जो भी साप्ताहिक करंट अफेयर थे उसको हम लोग देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।